राम कृष्ण की प्यारी गैया। रामानंद संप्रदाय में महाराज जी ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, हम आपको क्या कहें, पुरानी बात है। श्री स्वामी भगवताचार्य जी महाराज, विलक्षण विद्वान श्री स्वामी भगवताचार्य जी महाराज और श्री स्वामी रघुवराचार्य जी महाराज, ये दोनों उस समय के दिग्गज महापुरुष थे। और किसी बात को लेकर दोनों का मतभेद हुआ तो शास्त्रार्थ की चुनौती होगी। इस उज्जैन कुंभ की बात है और मंच पर आमने सामने। अब आग लगाने वाले लोग, उनको तो अच्छा है कि एक ही संप्रदाय के दो महापुरुष लड़ें, बीच में तमाशा देखने वाले लोग तमाशा देखें। और उस समय तो बहुत पोषण की आवश्यकता थी, तो 4 संप्रदाय खालसे में उस शास्त्रार्थ गोष्ठी का आयोजन हुआ। महात्मा सब भोले भाले होते, राम राम जपने वाले, उनको शास्त्र तो तमाशा देखने सब गए थे। अब लोगों ने कहा भैया इनका झगड़ा ना हो, विद्वान तो दोनों पक्षों से अच्छे अच्छे विद्वान थे और शास्त्रार्थ तो संस्कृत में ही होना था। और महाराज जी विलक्षण बात है देवासा महाराज जी, साधुओं ने सर्वसम्मति से उस शास्त्रार्थ में अध्यक्षता ऐसे महापुरुष की रख दी जो वस्तुतः पढ़े लिखे ही नहीं थे। तेरा भाई त्यागी खालसे के संस्थापक श्री महंत अर्जुन दास जी महाराज। महाराज जी सिद्ध पुरुष थे वो, आपने उनकी छवि नहीं देखी। अखंड भस्म, विशाल जटाजूट, इतनी चौड़ी श्री और ऐसा मोटा तुलसी का कंठा। उनका हम परिचय दें, वो वृंदावन पहाड़ी बाबा खाकचौक की परंपरा के ही शिष्य थे श्री महंत अर्जुन दास जी महाराज। हमारे महाराज जी के गुरुदेव श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज, उनके खास गुरु भाई श्री गोपाल दास जी महाराज। हमारे यहाँ पहाड़ी बाबा स्थान में 2 महंत हुआ करते थे शुरू से ही। स्थान में, एक ही स्थान में 2 महंत, एक स्थान का महंत और एक जमात का महंत। तो पहाड़ी बाबा की जो जमात घूमती थी, जमात के महंत तो श्री गोपाल दास जी मोनी, वो जमात के महंत थे, और स्थान के महंत थे श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज। तो जमात के महंत जो थे श्री गोपाल दास जी, उनके शिष्य थे अर्जुन दास जी महाराज। और एक विशेष बात, अर्जुन दास जी महाराज का विरक्त वेश इसी खाकचौक में हुआ था। बहुत बालकालीन साधु थे महाराज वो, क्योंकि चातुर्मास श्री गोपाल दास जी वृंदावन में ही करते थे। तो श्री अर्जुन दास जी महाराज महान योगी, बड़े सिद्ध पुरुष थे। उनको योग की तमाम सिद्धियां प्राप्त थी और वे विलक्षण, तो कई बातें उनमें विलक्षण तो थी ही। एक बड़ी विलक्षणता उनमें ये थी कि वो किसी भी पवित्र नदी के भीतर प्रवेश करके घंटों भीतर ही समाधि लगा लेते थे। 6-6, 8-8 घंटे तक ये भीड़ हो जाती थी। महाराज त्रिवेणी संगम में समाधि लगा ली, यहाँ जमुना जी में समाधि लगा ली। तो वो बड़े भजनानंदी संत थे। तो लोगों ने बड़े बूढ़े के हिसाब से, एक तपस्वी महापुरुष के हिसाब से, भजनानंदी के हिसाब से, महाराज आप बैठ जाओ, आपका किसी से विरोध भी नहीं है। सबने हाँ बैठ जाओ। बैठ गए। अब लोगों ने ये और कह दिया धीरे से, आपको इसलिए बिठाया कि इनमें झगड़ा ना हो जाए। क्या कहा? शास्त्रार्थ में झगड़ा ना हो जाए, बात ही बात कर रस बढ़ आई, झगड़ा ना हो जाए इसलिए आपको बिठाया है। तो आप कुछ ऐसा बोल दो कि झगड़ा ना हो। तो लोगों ने कहा महाराज जी आप कुछ बोलिए। अर्जुन दास जी महाराज आप कुछ बोलिए महाराज कुछ बोलिए। भोले भाले संत थे, पर भजन पूत बाणी थी उनकी। थोड़ा ही बोले, साधु साई भाषा में बोले, लेकिन क्या बोले महाराज जी? वो बोले कि हम तो सोचते थे कि लड़ना झगड़ना मूर्खों का काम, लेकिन हमारे संप्रदाय की 2 विशिष्ट विभूतियां, प्रकांड विद्वान, इतने पढ़े लिखे झगड़ा कर रहे हैं।
हम तो सोचते थे कि हम तो खाली राम राम करना सीखे, पढ़े लिखे नहीं, हमारा जीवन ऐसे ही चला गया। लेकिन अब हमें बड़ा संतोष है कि हमारा जीवन में किसी से झगड़ा नहीं हुआ। वो आप इतने बड़े बड़े विद्वान झगड़ा कर रहे हो, अरे राम 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 राम, बड़ा बुरा, घोर कलयुग, हे भगवान हे भगवान, अरे राम। और कहते कहते उन्होंने कहा, अरे क्या देख रहे हो, दुनिया के सामने ताली क्यों पिटवाना चाहते हो, नाक क्यों कटवाना चाहते हो, इनमें से कोई राम जी बन जाओ तो कोई भरत जी बन जाओ, और हम तो भरत मिलाप देखना चाहते हैं। महाराज उन्होंने कहा हम भरत मिलाप देखना चाहते हैं, और दोनों ही महापुरुष रो पड़े। श्री स्वामी भगवताचार्य जी के नेत्र भी सजल हो गए और श्री स्वामी रघुवराचार्य जी के भी नेत्र सजल हो गए। दोनों उठ के खड़े हुए, दोनों एक दूसरे के गले से लग गए और दोनों ही रोने लग गए और बोले हम मिल करके अब संप्रदाय के लिए काम करेंगे। तो महाराज जी कहते थे, पढ़े लिखों का झगड़ा बिना पढ़े लिखे साधु ने मिटा दिया। किस बल से? राम नाम के बल से मिटा दिया, भजन के बल से मिटा दिया। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।